मैं अभी अभी स्टार्ट किया था पढ़ाना कि विस्थापन अपक्रिया या इसका दूसरा नाम है प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ बात बताया कि यह दो प्रकार की होगी, एकल विस्थापन अपक्रिया और दूसरा होगा बच्चा द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया। जरा ध्यान दो बच्चा, विस्थापन अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया, नाम में इसका सब कुछ छुपा है बच्चा। विस्थापन का मतलब होता है हटाना, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। हटाएगा कौन बच्चा? जो अधिक शक्तिशाली होगा, और वह अधिक शक्तिशाली वाला बच्चा जो है वह कम शक्तिशाली वाले को क्या करेगा? हटाएगा। जैसे कहने का मतलब, मान लो यहाँ पर एक कुछ लोग हैं और एक बेचारा खूब पहाड़ जैसा है, समझो संकटा हुआ। अब यही गजोधर, ए भैया, एक थे संकटा, एक थे बच्चा गजोधर। आज संकटा थोड़ा टिंगड़ा कमजोर व्यक्ति, आ गजोधर बेचारा मजबूत। ई ठाट बार से संकटा बैठल हुआ, आ गजोधर के रो से अना संकटा कना हाथ ना हटना, गजोधर पखुरा पकड़ना उठा के फेंक देना। ए भैया जब उठा के फेंक दिया, यहाँ से विस्थापित होके कहाँ चली ना गजोधर? यहाँ मुंह लटका लेना, संकटा मुंह लटका लेना, मुंह लटका के लामे होगी ना, अब गजोधर चुपचाप जाके जम जाइए। तो ऐसा कुछ होगा बच्चा, यानी ऐसा क्या हुआ कि ये वाला हट के कहाँ चला गया? दूर, और इसके जगह पर गजोधर आ गया। यानी कहने का मतलब ये था कि इसके पास जो शक्ति थी बच्चा, वह शक्ति क्या थी बच्चा? कम थी, और इसके पास जो शक्ति थी बच्चा, वह शक्ति क्या था बच्चा? अधिक था। जब गजोधर के पास शक्ति अधिक था बच्चा, तो संकटा को उठाकर क्या किया? फेंक दिया। क्यों फेंका? क्योंकि संकटा के पास जो शक्ति थी वह गजोधर से क्या था? कम। जो गजोधर उठाएगा वो पटक के चलाएगा। कुछ बात पकड़ में आ रही कि नहीं? वही काम इस अपक्रिया में होगा। यानी क्या होगा बच्चा? जिसके पास अधिक क्षमता होगी, यानी जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, क्या होगी बच्चा? अधिक। क्रियाशीलता मतलब बच्चा क्रिया करने की, क्या करने की बच्चा? क्रिया करने की। जिसके पास क्रिया करने की क्षमता अधिक होगा वह क्या करेगा बच्चा? और जो कम क्रिया करने की क्षमता होगी बच्चा, उस तत्व को वहां से क्या करेगा? हटा देगा। जैसे गजोधर संकटा को उठा के फेंक दिया, इसके पास शक्ति क्या थी? कम, और गजोधर के पास शक्ति क्या थी? अधिक, फेंक दिया। अब फेंकने के बाद यानी उसको उसके स्थान से विस्थापित कर दिया। ठीक इसी प्रकार से इसमें क्या होगा? जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, जिस तत्व की क्रियाशीलता का होगी बच्चा? अधिक होगी, वह कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देगा बच्चा? विस्थापित कर देगा। उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। दूसरे नाम पर फोकस करना, फिर से बता रहे हैं, ध्यान दो। क्या बोलोगे? ऐसी अपक्रिया। क्या बोलोगे बच्चा? ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व, कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दे बच्चा? उसे ही क्या कहा जाएगा? पक्का? कोनो दिक्कत? बोलो। यह कई प्रकार का होगा बच्चा? दो, एक एकल विस्थापन और एक द्विविस्थापन। एकल विस्थापन मतलब कि जो अधिक तत्व जो होगा बच्चा, केवल एक तत्व को ही विस्थापित कर सकता है, दूसरे तत्व को नहीं, केवल एक तत्व को विस्थापित करेगा। द्विविस्थापन का मतलब बच्चा हुआ कितने तत्वों को विस्थापित हो सकते हैं? दो, यानी अपने स्थान दो लोग बदल सकते हैं। यहाँ पर गजोधर संकटा को हटाया बच्चा, संकटा अकेले था तो अकेले हटाया, तो यानी यह किस में आ जाएगा बच्चा? एकल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चा? एकल में। अब मान लो गजोधर का छोटा भाई बिरजू, गजोधर का छोटा भाई बिरजू, ये लो। आज संकटा का बड़ा भाई यादव, यो एकदम तेज तराक, एकदम खा पी के यो फूलल है, यादव फूलल, और गजोधर का भाई बिरजू भी का पचकर। अब देखो दोनों के पास, ये भी ताकतवर, इसका भाई कमजोर। यह भैया संकटा कमजोर, लेकिन यादव का ताकत। अब भैया अब इन दोनों में क्या हो जी? मान लो अब क्रिया कराओ, क्या कराओ? अब क्रिया। तो गजोधर के उठा के फेंकी हो, आ यादव के फेंकी हो। कुछ समझ में आ रही है बात? एक्शन कहाँ है?
काहे कि इसकी शक्ति बच्चा का है, अधिक है, और संकटा का शक्ति का है बच्चा, कम। और गजोदर का शक्ति का है बच्चा, अगर भाई बिरजू का कम। मजा वाली बात है। इससे पहले जो हो रहा था बच्चा वह एकल हो रहा था। कौन सा विस्थापन हो रहा था? एकल। अब कौन सा विस्थापन हो रहा है? क्यों बच्चा? क्योंकि संकटा का जो बड़ा भाई यादव था उसके पास ताकत अधिक थी, और गजोदर का छोटा भाई जो बिरजू था उसकी क्षमता का कहो गजोदर। यानी यादव बिरजू को विस्थापित करेगा, गजोदर संकटा को। यानी इसमें कितने लोग विस्थापित हो रहे हैं? 2 लोग। कितने लोग बच्चा? 2 लोग। और जब केवल गजोदर था, केवल संकटा थे, तो गजोदर किसको विस्थापित कर रहा था? संकटा को। तो उसे का कहा जाए बच्चा? यानी कितने तत्वों को हटा रहा था? 1। कितने तत्वों को बच्चा? तो अंतर्गत यह किस में हो रहा है? विस्थापन की बात हो रही है ना। लेकिन यह विस्थापन 2 प्रकार से हो जा रहे हैं, एक एकल विस्थापन अभिक्रिया और एक बच्चा द्विविस्थापन। ठीक है। तो अब जरा फोकस करो परिभाषा पर। एग्जाम्पल तो हो गया, परिभाषा क्या? जैसे मैं एग्जाम्पल की तरफ सुनो, जैसे मान लो CuSO4 है, इसका नाम बच्चा जानते हो कॉपर सल्फेट। का नाम है बच्चा? कॉपर सल्फेट। ठीक। अब प्लस बच्चा ले लेते हैं Fe का, बच्चा ले लेते हैं F। अब जैसे मान लो एक यादव था, एक का था? संकटा। का था बच्चा? संकटा। SO4 को मान लो यादव है, कॉपर को का मान लो बच्चा? संकटा। संकटा की क्रियाशीलता का है? कम। और Fe को का मान लो बच्चा? गजोदर। का मान लो। यह गजोदर जाएगा, संकटा को उठाकर का करेगा? हटा देगा। तो यह बन जाएगा FeSO4। अब बेचारा जो संकटा अकेले मौन बन के बैठ जाएगा। तो बोलो बच्चा Fe किसको हटाया? कॉपर को। कितने तत्वों को हटाया बच्चा? 1 तत्व। कितने तत्वों का विस्थापन हो बच्चा? यानी क्या बोलोगे? ऐसी अभिक्रिया। क्या बोलोगे बच्चा? जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व, जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व, केवल एक कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर दे बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया। पक्का? बोलो, कुछ समझ में आ रही है बात कि नहीं? विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा जो है उसमें एग्जाम्पल इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एकल विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल पूछेगा तो यह वाला लिखोगे। एक और जैसे हम एग्जाम्पल देखो बच्चा, CuSO4 प्लस जिंक भाई। अब क्रिया कराओगे बच्चा, जिंक कॉपर को का करेगा? हटा देगा। जब हटाएगा तो कब का बनेगा बच्चा? ZnSO4। अब कॉपर बेचारा संकटा की तरह अकेला बच जाए। समझ में आ रही बात? तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एकल विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, कम क्रियाशील वाले, केवल एक कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दे बच्चा? विस्थापन कर देंगे बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? एकल विस्थापन अभिक्रिया। बोलो परिभाषा कन्फर्म? बोलो कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के तौर पर यह 2 लिख सकते हो, या 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब बच्चा इसका नाम लिखना चाहोगे, इसका नाम होगा फेरस सल्फेट। नाम सबका लिखना बच्चा, बोर्ड में यही सबसे बड़ी कमी करोगे, नाम नहीं लिख कर आओगे तो कल्याण होने वाला है। भर तक प्रयास करना, नाम सबका लिखना। इसका नाम है बच्चा कॉपर सल्फेट, और इसका नाम है बच्चा जिंक सल्फेट। का नाम है? जिंक सल्फेट। अब बगल में संकटा जो है बच्चा इसका कॉपर है। का नाम है बच्चा? बोलो अभिक्रिया पूरा कन्फर्म हुआ? बोलो। तो विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या कहोगे? ऐसी अभिक्रिया। क्या कहोगे बच्चा? जिसमें अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दे बच्चा? उसे क्या कहा जाएगा? कई प्रकार का? एकल विस्थापन अभिक्रिया या बच्चा द्विविस्थापन। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाएगा? ऐसी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया बच्चा जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व, जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले केवल एक तत्व को विस्थापित करता है, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? पक्का? अब द्विविस्थापन क्या बोलोगे? ऐसी अभिक्रिया। क्या बोलोगे बच्चा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व, इसमें भी यानी दोनों तरफ होंगे बच्चा अधिक क्रियाशील वाला तत्व, दोनों तरफ होंगे का बच्चा? अधिक क्रियाशील वाला तत्व।
एक इधर का विस्थापित हो बच्चा और एक इधर वाला इधर का विस्थापित करे, इधर वाला इधर का, यानी विनिमय। क्या हो रहा है बच्चा? विनिमय। यानी इधर वाला जाके इसको हटा रहा और इधर वाला जाके इसको, यानी जब ऐसा कंडीशन हो उसे विनिमय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चा? विनिमय। यानी ऐसी अभिक्रिया, क्या बोलोगे बच्चा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, जो उत्पाद बनेगा बच्चा वह अभिकारकों के विनिमय द्वारा, अभिकारकों के विनिमय द्वारा बनेगा बच्चा, उसे क्या कहा जाएगा? द्विविस्थापन। या बच्चा हम तुम सबको पढ़ाए होंगे जिसमें अभी उत्पाद का निर्माण आयनों द्वारा, किसके द्वारा बच्चा? आयनों द्वारा। यानी यह बच्चा आयन, मान लो यह अधिक क्रियाशील वाला तत्व तो इसको प्लस ले लो, या कम क्रियाशील वाला तत्व तो इसको क्या मान लो? इसका उल्टा मान लो बच्चा, जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व तो इसको मान लो माइनस, इसको क्या मान लो बच्चा? प्लस। ऐसे कुछ समझो। यानी यह हमारा क्या है बच्चा? आयन है। क्या है बच्चा? आयन है। क्या है बच्चा? आयन। तो क्या बोलोगे बच्चा? ऐसी अभिक्रिया। क्या बोलोगे बच्चा? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद का निर्माण, किसका बच्चा? उत्पाद का निर्माण किनके द्वारा हो बच्चा? किनके द्वारा हो बच्चा? उसे क्या कहा जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलो एक बार फिर से परिभाषा सबको मिला लो, तब इसके बाद लिखवा देते हैं। क्या बोलोगे? विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाएगा? बोलो बच्चा। एग्जाम्पल के रूप में ये दोनों लिख सकते हो, या तो इसका भी एग्जाम्पल इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया में लिख सकते हो, कोई गलत काटने वाला नहीं। सुनो क्या बोलोगे बच्चा? विस्थापन अभिक्रिया बोलो कौन सा तत्व? बोलो बच्चा कौन सा तत्व? किस वाले तत्व को का कर दे बच्चा? उसे का कहा जाएगा? कै प्रकार के? एकलवा और द्विकलवा। एकल विस्थापन अभिक्रिया और बच्चा द्विविस्थापन। बात समझ में? एकल विस्थापन अभिक्रिया अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व, केवल एक तत्व को विस्थापित करे, उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? एकल। इसमें क्या करोगे बच्चा? जिसमें उत्पादों का निर्माण, जिसमें उत्पादों का निर्माण आयनों द्वारा हो। किनके द्वारा हो बच्चा? आयनों द्वारा। उन्हें क्या कहा जाएगा? या बच्चा जिसमें उत्पादों का निर्माण अभिकारकों के विनिमय द्वारा हो। किनके द्वारा बच्चा? विनिमय द्वारा हो, उसे क्या कहा जाएगा? द्विविस्थापन। बोलो बच्चा कोई दिक्कत? एक छोटी सी सूचना है, सदियाबाद में एक दुकान खुली है पुष्पा राज। हाँ, और आज उसका उद्घाटन था और मैं उस उद्घाटन में गया था। मुझे रेड चिप का एक जूता मिला है, और उन्हें बेहतरीन जूता है, अच्छा जूता है, काफ़ी कीमत का जूता है और बहुत अच्छा लगा। पुष्पा राज को धन्यवाद। और तुम सब भी जाना तो वहाँ से बढ़िया बढ़िया जूता देख ताक के फर्स्ट क्लास के लेना, कभी फटेगा नहीं, ये सच्ची बात है। मजबूत जूता है, एक ब्रांडेड जूता आया है वहाँ पे, मैं देखा हूँ। हाँ एकदम खचाखच भरा है बच्चा। हाँ जाके, हाँ पुष्पा राज करके है दुकान का नाम। हाँ सुनो ए भैया, हाँ भैया सही बात है, आप शांत जाओ, लिखोगे? चलो हेडिंग डालो विस्थापन अभिक्रिया। मिटा दे इसको बिना। का यार करी, सुनो आप शांत हो जाओ। सबसे पहले बच्चा हम लोग पढ़े थे नंबर 1, जिसका नाम था बच्चा रासायनिक का। बोलो बच्चा क्या पढ़े थे? तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कितने लोग बता सकते हो? जरा हाथ उठाओ बच्चा, सब लोग बता सकते हैं। बोलो, जब दो या दो से आपस में क्या बनाए बच्चा? नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है? अच्छा ये बताओ, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कितने तरीके बच्चा? नंबर 1 बोलो, रंग में परिवर्तन। किसमें बच्चा? नंबर 2 बोलो अवस्था में। नंबर 3 बोलो ताप में। नंबर 4 बोलो गैस का। नंबर 5 बोलो अवक्षेप का। हमको पता है, सबको याद है, लेकिन इधर उधर तो थोड़ा मैं हिंट इसलिए दे दिया कि तुम सब साथ में बोलो।
अब बच्चा ये बताओ रासायनिक अभिक्रिया के कितने पद होते हैं? कितने पद? 1 बोलो बच्चा, 2 बोलो बच्चा, पक्का बोलो। अभिक्रिया से पहले के पदार्थ अभिक्रिया के का कहा जाता है? बाद के, पक्का। तीसरी बात बच्चा, इसके बाद हम पढ़े रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार के बच्चा? नंबर 1 पढ़े थे, बोलो बच्चा कौन सी अभिक्रिया? कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। बोलो बच्चा कितने लोग? 2 या 2 से 2 या 2 से आपस में का बनाए बच्चा? केवल कितना पदार्थ? उसे कहा जाएगा। नंबर दूसरा हम पढ़े थे कौन सी अभिक्रिया? जरा ध्यान दो, ए भैया थोड़ा फोकस से। केवल सी है, आप केवल सी से का बना? A प्लस। और सी को का बोलते हैं बच्चा? का बोलते हैं बच्चा? और AB को पहचानने का तरीका है, पहचानने के लिए तरीका भी बताए थे कि अभिक्रिया को कैसे जानो, किधर अभिकारक किधर उत्पाद। ये तिरिया से बताए थे ना बच्चा। जिधर ये तिरिया को नुकीला वाला भाग हो बच्चा, वो का होई? आप पीछे वाले भाग को मैंने पूछे वाले चलो अभिकारक, यानी ये तो तीर के नुकीला की ओर होगा बच्चा उत्पाद, और जो पोच की ओर होगा बच्चा अभिकारक। तो बोलो बच्चा इधर अभिकारक कितना है, उत्पाद कितना है, यानी कितने अभिकारक और द्वारा कितने उत्पाद के रूप में बच्चा? 2 या 2 से। इसे का कहा जाएगा? एक और प्रश्न, मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूँ, बताना। बोलो बच्चा, जिसमें स उत्पाद का निर्माण नहीं होता है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? कौन सी अभिक्रिया? सही बात है, संयोजन अभिक्रिया में स उत्पाद का निर्माण। तो किस अभिक्रिया में स उत्पाद का निर्माण होता है? पक्का। ऐसा प्रश्न है तो कर ले बा। इसके बाद पढ़े थे बच्चा विस्थापन अभिक्रिया। का पढ़े? बोलो परिभाषा। जब अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाला तत्व का कर दे, उसे का कहा जाएगा? कई प्रकार के? एकल और एकल में कितने तत्व विस्थापित होते हैं? और 2 में बच्चा, यानी तत्वों का विनिमय होता है। तत्वों का विस्थापन का होता है बच्चा विनिमय। उसे का कहा गया था बच्चा? कौन सी अभिक्रिया? बोलो, कोई दिक्कत? बता सकते हो, समझा सकते हो? संगठा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा संगठा। संगठा के लिए ताली बजा दे भैया।